गाइस, वेलकम है आपका हमारे प्यारे से चैनल राधा जोशी ब्लॉग पे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं कहाँ हूँ आपको एज यूजुअल पता ही है। और आज की वीडियो में हम बहुत सारा कुछ कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज कल की वीडियो में मैं बहुत कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, बिकॉज कल थोड़ा सा प्रॉब्लम चली थी, हेल्थ प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से। बट हाँ, आज हम कुछ अच्छा सा कैप्चर कर पाएंगे ताकि आपको वीडियोज़ अच्छी लगें। और आपके सपोर्ट और आपके प्यार के लिए थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अभी तक नहीं किया तब भी कर लीजिए, और कर चुके हैं तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए हमारी वीडियोस को, ताकि जो हमारा चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाए। इसी विश के साथ आप शुरुआत करते हैं आज के दिन की। और आज बादल बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, हो सकता है बारिश आए, और बारिश आए बहुत अच्छा है, बिकॉज बारिश आने से ही क्या होगा, ये जो स्मोकी वेदर जो हुआ पड़ा है, स्मोकी वेदर जो हुआ पड़ा है वो ख़त्म होगा। तो यही है कि बारिश आनी चाहिए। अरे वाह, हेलो एवरीवन, होप सो आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लेटर स्टार्ट कर रहे हैं मैजिक लाइन। जिसने राइटिंग क्लास करी है उसको पता है मैजिक लाइन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग डाल देते हैं मैजिक लाइन की। तो मैजिक लाइन क्या होती है वो भी बताती हूँ अभी आपको मैं, बट बने रहें और सीखते रहें हमारे साथ। ये है मैजिक लाइन। अब मैजिक लाइन में क्या करना है, मैं लिख रही हूँ A to Z कंटिन्यूस लिखूँगी। और इसमें आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, मैंने एक बार भी हाथ नहीं उठाया। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। आपने ये चीज़ नोटिस की, मैंने हाथ नहीं उठाया और कंटिन्यूस वे में लिखा। अब मेरे को टी पे कर्व दिया है तो मैंने हाथ उठा के दिया है, और आई पे पूरा कंप्लीट होने के बाद देन आई और जे पे डॉट लगाया है। ये चीज़ आपको नोटिस करनी है, और इसकी प्रैक्टिस आपने कंटिन्यूस घर में करनी है। फुल पेज करना है, वन लाइन स्किप करनी है। जैसे एक पेज एक लाइन पे लिख लिया आपने, तो एक लाइन को स्किप करना है, देन सेकेंड लाइन पे स्टार्ट करना है, फिर एक लाइन को स्किप करना है, देन सेकेंड लाइन पे। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है फुल पेज, और हमें शेयर करना है करने के बाद कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। और किसी को भी कोई लेटर में प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछ सकते हैं। और फिर मैं एक बार आपको बता देती हूँ मैजिक लाइन इसको क्यों बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर 26 लेटर्स आते हैं एक साथ, और एक बार भी हाथ नहीं उठाना होता। और इस चीज़ में एक चीज़ आपको याद दिला दूँ, इसमें 3 वे होते हैं, अपर बॉडी, मिडिल और डाउन। तो इसमें तीनों का यूज़ होना है। लाइक जैसे ए में हो रहा है मिडिल लाइन यूज़, अपर और मिडल दोनों, इन दोनों को इक्वल करना है। सी में होना है मिडल, डी में होना है अपर और मिडल, ई में होना है मिडल, अपर मिडल और डाउन, एफ में, जी में मिडल और डाउन, एच में अप और मिडल, आई में मिडल, जे में मिडल और डाउन, के में अप और मिडल, एल में अप, एम में मिडल, एन में मिडल लाइन, ओ में मिडिल लाइन, पी में अप मिडिल डाउन, तीनों लाइन यूज़ होंगी। क्यू में मिडिल और डाउन, आर में मिडिल लाइन, एस में मिडिल, टी में अप, यू में मिडिल, वी में मिडिल और डब्ल्यू में मिडिल लाइन, और एक्स में मिडिल लाइन, वाई में मिडिल और डाउन, और जेड में मिडिल और डाउन। आप होप सो आपको समझ आया होगा अच्छे से कि हमने लाइन का कैसे यूज़ करना है। और फिर भी कोई क्वेरीज आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वे में आपने खूब सारी प्रैक्टिस करनी है मैजिक लाइन की। मैजिक लाइन लिखने से आपकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। और इसी विश के साथ करते हैं वीडियो को एंड, और बने रहें ऐसे ही कंटिन्यूस करते रहें प्रैक्टिस, और हमें शेयर करते रहें। ओके गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो अब आप करने वाले हैं प्रैक्टिस पैराग्राफ की, और पैराग्राफ मैं आपके सामने लिख के दिखाने वाली हूँ। ये है पैराग्राफ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पैराग्राफ इस तरीके से, और लिखने के बाद आप शेयर ज़रूर करेंगे ताकि हमें पता चले कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है। तो ये है आपके लिए पैराग्राफ। तो हम लिखते हैं और आप भी लिखिए इस पैराग्राफ को देखकर, और राइटिंग इसी वे में लिखनी है आपको, कुछ भी गड़बड़ नहीं लिखना। और सबसे बड़ी चीज़ जो कर्सिव आती है बच्चे, वो आती है हमारी कनेक्ट होकर। तो इट मीन्स आप ब्रेक करके नहीं लिखेंगे। जो ब्रेक वाली राइटिंग होती है वो होती है प्रिंट राइटिंग, और जो स्पीड चाहिए होती है तो हमें प्रिंट राइटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। स्पीड राइटिंग के लिए हमें कर्सिव ही चाहिए होती है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, जॉइन कर करके लिखेंगे,
और ज्वाइन करने के बाद उसके अंदर नीटनेस लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज्वाइन करें और नीट नहीं है राइटिंग तो भी गलत बात है। तो आपको नीटनेस लाने के लिए बेसिकली खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करने से ही आपकी नीटनेस आएगी। तो गाइस होप सो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो इस तरीके से हमको प्रैक्टिस करते चले जाना है और अपनी इम्प्रूवमेंट लेते चले जाना है। तो बेसिकली इम्प्रूवमेंट तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। से प्रॉमिस मी कि आप प्रैक्टिस करेंगे और एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सी राइटिंग के साथ हम दोबारा मिलेंगे। और अभी छुट्टियां हैं, आप एंजॉय करिए अपने घर से ही इस राइटिंग को लिखते चले जाइए और इम्प्रूवमेंट करते चले जाइए। देन हम जब मिलें तो हम एक ब्यूटीफुल सी राइटिंग के साथ मिलें। और सबसे बड़ी चीज़ जो जिसकी राइटिंग अच्छी होती है उसके ना एग्ज़ाम में मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो कौन कौन चाहता है उसके मार्क्स अच्छे आए राइटिंग के अंदर? तो मैं तो चाहूँगी कि सब बच्चों के मार्क्स अच्छे आए राइटिंग के अंदर, और बस सिर्फ उनको क्या ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहें और राइटिंग के अंदर अच्छे मार्क्स लाते रहें। इसी विश के साथ वीडियो को करेंगे हम थोड़ी देर के बाद एंड। और होप सो आपको समझ आई होगी कि हमने क्या प्रैक्टिस करनी थी और क्या प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो बने रहें और प्रैक्टिस करते रहें। तो बस ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है ये पैराग्राफ। तो जिसको समझ आया वो एक स्क्रीनशॉट लेके अपने घर में प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और राइटिंग को इसी वे में लिखने की कोशिश करिएगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। और ये नहीं कि एक बार लिख दिया और काम ख़त्म, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा ताकि आपको बार बार प्रैक्टिस करना में हेल्प हो सके। तो ठीक है गाइस, ये इस तरीके से आपने कहना मानना है और जो कहना मानते हैं उनकी राइटिंग में अच्छे से इम्प्रूवमेंट भी आते हैं। और इसी विश के साथ मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमसे बात करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिख के दे रही हूँ आपको, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर कैमरा को स्टे कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। ओके गाइस, वो एक्शन के लिए ग्लास ही पिए जा रही हो। पोपट पोपट हो गया इसका। काका पानी पीना? काका परेशान हो गया बेचारा। एक ये जो रेस्टोरेंट खाना ही नहीं आया था। क्या? और ये क्या खान, तू क्या खाने गया? और तू क्या खाने आई थी? जो मिला वो खाना आई। माइंस मिल जाए वही भी खा जाएगी। तू क्या खाने आई? पानी पीने आई थी? पनीर टिक्का। हम खाने थी खाली लाल से। ये वो खाली लाल से लाई थी। ऐसे लाई थी हमारे साथ। मामा जी से पूछ लो कुछ। मामा जी क्या खाने आए थे? मेरी तो कैमरा नहीं है ना इसलिए। गाइस ये देखो भगवा पहन के आई हैं। सस्ता मिलेगा, बीजेपी के बंदे हैं। योगी जी नहीं, बीजेपी के बंदे, सस्ता मिलेगा खाना। सही बात है। हाँ तो मैं तो जानने बैठे हैं। ये हमारी माता श्री किधर पहली बार रेस्टोरेंट आई और बोतल को ऐसे चिपका के रखा है, बस खाना ना मिले ना मिले बोतल लेके भाग जाएगी।
क्या बोतल लेके भाग जाएगी? क्यों? तो खाने के लिए बिल्ली देगी पानी वो? डको उस तरीके क्या तो ये बोतल उठाने में इसकी हेल्प करेगी? बिल्कुल भी मैं नदी कौन है कौन है तू? अभी सारा पानी पी जाएंगे क्या बचेगा हाँ, फोटो के चक्कर में सारा पानी पी जाएगी। सस्ता दिखा? भाई आफ्टर बहुत कड़ी मेहनत के बाद ये फल मिला है मेरे को। चलो अब लो भाई ये बर्तन जाके धो के जाएगी ये कह रही है मैं बर्तन खा पी के धो धा के जाऊंगी। बोतल फ्रिज में लगा के जाऊंगी भर के हाँ, बोतल फ्रिज क्या? बोतल भर के फ्रिज में लगा के जाऊंगी हाँ, ये खाली बोतल नहीं छोड़ के जाएगी, फ्रिज में लगा के जाएगी। ये खा पी के बर्तन धो धा के जो इतने करते गए, अगली बार की बात है। कभी घर में करे इतने बर्तन कर जूठे? पता है ना, खुद धोने पड़ते हैं। उन्होंने कुछ नहीं खाया, ये तो पानी पीती मरती रहेगी। टूथपिक से खाऊंगी? चम्मच किस लिए दिया कल के अंदर? पिक दिया फिर नहीं वो दांत में कुछ चीज फंस जाए निकालने के लिए। अच्छा समझे टूथपिक से खा रही है। दिवाली ले ले। घर ले दिवाली में रख देंगे। सही है।